तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब अपने आप में क्या है कि यार अगर कोई भी सॉल्यूशन जो कि पहले से ही पॉजिटिव डेविएशन है, उसके वेपर प्रेशर अगर पहले से ही काफी ज्यादा है, राइट, तो अगर उसके वेपर प्रेशर पहले से अगर ज्यादा है तो यार यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आती है कि उसको बॉईल करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कम हीट देनी पड़ेगी। मतलब वो अगर पहले से ही वेपर दे रहा है तो तुम्हें हीट करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, तो वो सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा, मेरे पास हीट हो जाएगा, मतलब आराम से वेपर बना देगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिसमें तुम्हें हीट ज्यादा देनी पड़े। तो अगर तुम किसी चीज को ज्यादा हीट दोगे तो इसका मतलब अब किस चीज को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसके वेपर पहले से बहुत कम आते हो, राइट। याद आया किसी यस को, सर। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो यस जिसको सर। तो मिनिमम बॉइलिंग के लिए और मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए अगर है तो उसका मतलब उसका जो रहा होगा वो ऑलरेडी नेगेटिव डेविएशन रहा होगा। अच्छा भाई, तो चलो अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक। आगे क्या नाम है, एक सेकेंड, उसका विदुषी, ओके आ गए। ओके, तो देखो भाई, अब आज जो हमारे पास टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इस चैप्टर का भी ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, बट इसमें काफी कुछ पढ़ना होता है हमें, ठीक है। तो गाइस आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले से भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रखा था, याद आया, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था तुम लोगों को कि जो जो इस, अमाउंट पे हाँ डिपेंड नहीं करता, मतलब बिल्कुल करता है और सही, नेचर पे नहीं हाँ, करता। जो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुमने किसी भी सॉल्यूशन में डाला क्या है, तुमने क्या चीज ली है इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन तुमने वो चीज कितनी ली है उस चीज पे डिपेंड करता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है और वो चीज तुमने क्या ली है उस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जो भी है, ठीक है ना। तो जो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा लेकिन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अमाउंट का मीनिंग मेरा किस चीज से है, कोई बता सकता है, कहना ही से नंबर नंबर ऑफ, ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल से। तो इस चीजों पे हम बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे। देखो अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये तूने सुन तो लिया, लेकिन बच्चों को इसे समझ नहीं आता कि है ये क्या बात हुई, मतलब क्या, ठीक है अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन क्या डिपेंड कर रहा है, ये क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन कुछ फील सी नहीं आई ये बात सुन के। तो देखो इससे ना ये कहना चाहता है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक बॉटल है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक सॉल्यूशन है, देखो तो थोड़ा सा लिखा हुआ है ना इस तरीके से। तो अब अगर ये मान लो मेरे पास अगर ये एक वोलेटाइल क्या है, ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर अगर ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, ये वोलेटाइल है मतलब वेपर बना रहा है इसके अंदर, ये अंदर, तो ऑफ कोर्स ही बात है वेपर, इस बॉटल के अंदर वेपर्स होंगे या नहीं होंगे प्यारे प्यारे बच्चों, वेपर्स। होंगे। अब तुम्हें क्या करना है, इस ढक्कन को खोल के, ठीक है, ढक्कन तो चलो हटाओ, अब अगर तुम्हें इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज डालनी है जो कि क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आने वाली हैं एक दो को छोड़ के, तो तुम्हें हर बार यही करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है और जब तुम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल डाल दोगे, तो नॉन वोलेटाइल डालने के बाद जो फर्क आएगा, जो चीजें चेंज होंगी, अब उसी चीज को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, वही मेरे पास क्या होंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना भाई। तो अब, तो सबसे पहले सारे बच्चे लिखें। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बहस करते हैं, कहते हैं अच्छा सर ये क्या बात हुई, अभी तो आपने एक सेकंड पहले बोला अमाउंट पे डिपेंड करता है, और फिर आप ये बात कह रहे हो कि एक वोलाटाइल है एक नॉन वोलाटाइल है। शायद ये श्रेया ने बोला भी था लास्ट क्लास में, जहां तक मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, हाँ। है ना, कि जब वोलाटाइल है, ठीक है। देखो नेचर का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि वो आयनिक है, कोवेलेंट है, ठीक है, लेकिन वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल तो हमें लेना ही पड़ेगा। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के अलावा कोई चीज हो तो उससे हम नहीं ले रहे, लेकिन नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल तो हमें करना ही पड़ेगा, वो तो रूल है एक बेसिक, तभी हम चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डालें और लिखें दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द which depends on the number of solute particles, ब्रैकेट में लिख लेना, amount of, ब्रैकेट में लिखना amount, which depends on the number of solute particles, ब्रैकेट में लिख लेना amount, but not upon their nature, but not upon their nature, जो कि नेचर पे डिपेंड नहीं करते लेकिन अमाउंट पे करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है।
तो मेरे पास इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिकली कितने चीजें होती हैं, 4 चीजें। फर्स्ट मेरे पास होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये शायद मैंने, याद है किसी को मैंने एक स्टार लगवाया था, सोचो सोचो सारे बच्चे। यस सर, राउल्ट्स लॉ में। रिलेटिव, और मैंने बताया था कि कुछ दिनों बाद मैं ये चीज तुमसे पूछूंगा, और आज वो Yes, सही sir. समय आ चुका है जब मैं तुमसे ये चीज पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो दिल थाम के बैठे हैं अपना। हाँ, इतने में कॉपी खोल लोगे, मुझे सब पता है। दूसरा है मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑफ भी बोलते हैं कुछ लोग, इन भी बोलते हैं, यहाँ पे तुम प्रेपोजिशन नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एलिवेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ये मत लिखना। ठीक है, कहीं आपने बोला कुछ भी लिखो, तो इन लिखो ऑफ लिखो, एक ही बात है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है मेरे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। श्रेया कह रही ओ ये तो मेरा वर्ड है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। श्रेया, स्कूल में क्या चल रहा है आजकल? क्या? छुट्टियां। अच्छा, छुट्टियां, मेरे को सिर्फ लास्ट का सुनाई दिया। ठीक है, तो और लास्ट है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। सर हमारा 21 जून तक कर दिया, पहले 17 जून तक था, अब 21 जून तक कर दिया। क्या छुट्टियां कर दी? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये देखना, अभी स्कूल खुलने वाले नहीं है, 15 अगस्त से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। अभी तो लॉकडाउन फिर से बढ़ने वाला है शायद। हाँ, मैंने सुना है कि 15 जून से फिर से लग रहा है लॉकडाउन। 40 दिन का। यस सर। यही पक्का कंफर्म हो गया है? तुमको भी पता है ये बात? नहीं सब नहीं, स्कूल को कंफर्म है, क्या मतलब कि स्कूल नहीं खुलेंगे अभी? 15 अगस्त तक हाँ, के 15 बाद। अगस्त। हाँ, वो तो खैर चलो, एचआरडी मिनिस्टर ने बोला है तो वो अपनी बात तो रखेगा ही। मतलब अपनी बात रखेंगे एटलीस्ट, मंत्री जी हैं वो। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है मेरे पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, लास्ट वाला थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऊपर के जो 3 है, और ऊपर के 3 में से एक तो तुमने पहले ही पढ़ लिया है, याद आया कुछ 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 जब मैंने पढ़ा दिया था पहले ही तुमको। तो इसका मतलब अब मैं अगर रिलेटिव लोवरिंग की बात करूंगा तो यस, मैंने बताया भी था कि बच्चों को पता होता है लोवरिंग क्या होता है, लेकिन रिलेटिव लोवरिंग में हम वही करते थे, याद आया, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट। कुछ कुछ याद आ रहा है ऐसा हल्का हल्का सा, कि कहीं हाँ कहीं यस देखा है? सर। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, इतना कहाँ याद रहता है सर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। हाँ, तो मेरे पास ये 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सारे बच्चे एकदम रट्टा मान लें, ये एग्जाम में कभी पता क्या है, तुम यकीन नहीं करोगे, केमिस्ट्री के वे में पता क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर दी प्रॉपर्टी, व्हाट आर दी टाइप्स, या क्या किस टाइप के टाइप्स हैं इसके। तो यही क्वेश्चन था, बस बस इतना। पता है, तुम यकीन नहीं करोगे, 3 नंबर में बस इतना पूछा हुआ था है? अच्छा, मैंने डेफिनेशन मुंह से बोली है। ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, और ये बेसिकली इतना, बस इतना लिखना होता है। ठीक है, कुछ लोग फ्री के फॉर्मूले भी, नंबर है। हाँ फ्री के, मुफ्त मुफ्त और बिल्कुल मुफ्त, पूछो मत। ठीक है, तो ऑल्दो फॉर्मूले भी होते हैं इसके। अच्छा यार, एक सेकंड रुको जरा, एक्चुअली लाइट सामने की इधर से कुछ, मेरी शक्ल थोड़ी वैसी आ रही है, एक तो सेकंड। क्या हो गया? हाँ भाई, तो यार हमारे पास क्वालिटेटिव की ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो रिलेटिव लोवरिंग, एलिवेशन, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक। तो चलो भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिलेटिव लोवरिंग से। तो रिलेटिव लोवरिंग, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि पक्की बात है, मेरे पास वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा या कम हो गया होगा। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये आरएलवीपी से कोई करेगा, ओ आरएलवीपी तो बड़ा खतरनाक है। अबे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाम है उसका बस। तो देखो मेरे पास क्या है, मान लो इसके अंदर ना एक क्या है, मैंने हमेशा क्या बताया बेसिक रूल, इसके अंदर जो मेरे पास सॉल्वेंट है वो बताओ, वो मेरे पास वोलेटाइल होगा या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल। अच्छा, अगर ये वोलेटाइल है तो इसका मतलब इस बॉटल के अंदर उसके वेपर्स का प्रेशर लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? यस सर। लग लग रहा रहा होगा, होगा। राइट। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी। तो जब मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी, तो बताओ नॉन वोलेटाइल को कंपनसेट करने के लिए वोलेटाइल अपना काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो बताओ, अब जो पहले के मुकाबले अब जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा होगा या कम होगा? सोचो। कम। कम होगा ना। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया था, याद आया? जैसे मान लो कि ये इशिता है, इशिका, ठीक है, तो वो पर टॉप करती थी हमेशा,
पहले उसके नंबर कितने आते थे 100 में से 99.99, ठीक है 99.98 इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, पूछो मत, एकदम ये रो रही है अपना डेटॉल है क्या? 0.0 ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब दीक्षा अब वो आ गई, हाँ दीक्षा आ गई, अब कह रही हाँ ये टॉप तो तब करेगी ना, तो जब मैं नहीं होंगी, अब मैं आ चुकी हूँ, ठीक है। अब दीक्षा ने एंट्री करी है, तो अब दीक्षा क्या करे, दीक्षा इशिता के साथ बैठ गई और दीक्षा इसको बहुत पका रही है, बहुत ज्यादा पका रही है, कह रही चल बदतमीज चल यहाँ से, तो वही तो काम है उसका। वेरी गुड श्रेया श्री श्रेया एक्सपीरियंस। को तो फाइनली वो मतलब इशिका बहुत पढ़ रही है, तो कह रही है क्या है, मतलब मैं तेरे से बात नहीं कर रही, तेरे को दिख नहीं रहा, तो वो कहती है अबे चलना ये सब पढ़ने दीक्षा मैं नहीं सहती भाई, पढ़ने वढ़ने से मैं भी नहीं सह रही भाई अब। पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं डू होता है, तू भी समथिंग जानती ब्रो। है। तो इशिता ने बोला भी तू तू जितनी चालाक है ना बेटा मुझे सब पता है, तो घर पे जाकर खूब पढ़ती है और यहाँ पे स्टाइल मार रही है, तो कहती है अबे पागल है, कि तो इतना तो सबको आता ही है। लेकिन फिर भी फाइनली क्या हुआ, दीक्षा अपने मकसद में कामयाब हो गई। इसने उसको इतना उलझाया, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम बताने लग गई कि ये हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये सब हो रहा है, मैं क्या करूं, बारिश आ गई, मैं कल नीचे गिर गई थी नाले में, अब मैं क्या करूं। तो श्रेया गिरती है नाले में तो अरे भाई तो दीक्षा इशिता तो को उड़ती है। मतलब स्कूल से छुट्टी हुई, घर पहुंचते ही मैसेज किया मैं घर पहुंच गई, तो इशिता कह रही तो मुझे क्यों बता रही है, तो कह नहीं मेरे को अच्छा लगता है। ओहो, तो फाइनली इस तरीके से बातें होने लग गई, तो बहुत तंग करा इसने, तो इशिता फाइनली पढ़ नहीं पाई बेचारी, और इस बार इशिता के कितने नंबर आए 35 आउट ऑफ उसको तंग करना नहीं सर, फ्लर्ट करना बोलता है। 100। ठीक है तुम ओ चुप हो प्लीज जाओ। भाई। और भी लोग हैं मेरे पास फ्लर्ट करने को। यही तो मेरी चालाकी थी, मैं बुलवाना चाह रहा था तुमसे। ओह। वेरी गुड, ये राज खुल चुका है, देखो यहाँ पे हुई है दीक्षा एक्सपोज्ड। ठीक है चलो, तो ना 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 ना। दीक्षा को ही किया एक्सपोज, देखिए ध्यान से आप सब लोग। चलो ठीक है, तो फाइनली अब मुझे एक बात बताओ, तो पहले थी पढ़ने वाली बच्ची, फिर एक ना पढ़ने वाली बच्ची आई, तो उससे क्या हुआ, पढ़ने वाले का भी नुकसान हो गया। उसी तरीके से ठीक है, ये सब काल्पनिक है, कोई दिल पे रख के रोए ना कोने में बैठ के, ठीक है। दिल पे रख तो ये मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है। अगर ये सॉल्वेंट मेरे पास वेपर्स बना रहा है, अगर तुमने नॉन सॉल्वेंट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल डाल दिया, नॉन सॉल्वेंट कुछ नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल डाल दिया, तो फाइनली उसके वेपर कम हो जाएंगे। तो बताओ वेपर प्रेशर कम हुए या नहीं हुए, जैसे ही परफॉर्मेंस का कम बताया, हो गए। राइट। हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है, मेरे को लगा हुआ। मेरे को लगा वो वाली जो मूवी नहीं आई थी जिसमें वो करती है ऐसे टक टक हिचकी, वो जो बोलते हैं हुआ क्या? हुआ। कुछ नहीं, हिचकी मूवी देखी है। हाँ बिट्स में देखी है, Bits? और देख मतलब रहे थोड़े सर? पार्ट्स में देखी है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा Bits मेरे को लगा बिट्स से बिल्ला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में गई थी पिलाने। देखने के लिए। अरे ये चुप थप्पड़ मार दे। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है। अब मुझे एक बात, अच्छा एक सेकंड, कुछ तुम ही कर रहे थे ना भी, हाँ हाँ, हाँ। अच्छा जो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई भी सॉल्वेंट है, तो उसके लिए मुझे P1 लेना चाहिए, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिमेम्बर दैट कि इसका जो जैसे रॉल्ड लॉ ने क्या बताया था कि इसके प्योर कंपोनेंट का प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन, यस और नो, ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है गलत लिखा है। सही दिखा है। तुम ये तुक्का मार रहे हो ना, सच से बताओ। तुक्का क्यों मारूंगा मैं कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अब जो मैंने सेकंड चीज डाली है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल। देखो, आपने भी तो बताया वोलेटाइल थी। वोलेटाइल तो वो पहले से था, सॉल्वेंट सॉल्यूट जो डाला हाँ। है, अरे सॉल्यूट, वो तो नॉन वोलेटाइल होगा ना। तो सॉल्वेंट के तो लिख ही दिया ना भाई। वन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, वो मैं लिख चुका हूँ। तो अब जो चीज डाली है वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। तो क्या नॉन वोलेटाइल के लिए कोई प्रेशर आएगा, नहीं बताओ। आना चाहिए। नहीं आएगा, तो तो P2 तो होगा ही नहीं। इसका मतलब अब तुमने नॉन वोलेटाइल इसके अंदर डाल दिया, अब जब पूरा वो मिक्स हो गया होगा, तो अब फाइनल इसका प्रेशर ज्यादा हो गया या कम हो गया, कम हो गया। इसका मतलब अब अगर मैं ये लिखूं, मान लो डेल्टा पी की कितना कम हुआ, तो अब देखो पहले प्योर कंपोनेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए, प्योर कंपोनेंट के लिए वो कितना रहा होगा, पी नॉट, राइट, जब सिर्फ अकेला सॉल्वेंट रहा होगा, इजंट इट। और अब तुमने क्या डाल दिया उसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन डाल दिया, वोलेटाइल तो अब उसका जो प्रेशर आया वो मेरे पास ये बन गया P1। तो बताओ ये डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अभी इतने हिस्से को मैं क्या बोलूंगा, लोवरिंग या रिलेटिव लोवरिंग, इतने हिस्से को। लोअरिंग। लोअरिंग। ये सिर्फ क्या है, लोवरिंग है। अच्छा, इस लोवरिंग को मैं किस तरीके से शो कर सकता हूँ, देखो ये तो मेरे पास सॉल्वेंट के लिए है, और ये जब मैंने सॉलिड सॉल्वेंट दोनों डाल दिया, तो सॉलिड सॉल्वेंट डालने के लिए मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P नॉट X1,
P1 नॉट और ये X1, इसको मतलब ये वाला तो प्योर के लिए जब सॉल्वेंट था, और ये वाला जब के लिए जब मैंने उस सॉल्यूट को डाल दिया। तो ये लिख सकता हूँ यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से P1 नॉट को कॉमन लेके क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 माइनस का X1? यस सर। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज पहले बताई थी कि जो भी मेरे पास मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का X1 प्लस का X2, तो वो इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 यस ठीक है, सर। तो अगर ये 1 माइनस का X1 हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अभी X2 लिख सकता हूँ क्या मैं? ये सेम Yes, sir. डिट्टो चीज मैंने पहले भी करवाई है, अगर तुम्हें याद हो तो, सेम डिट्टो। तो इसका मतलब अब मेरे पास ये क्या आ गया? डेल्टा P1 अपॉन इज इक्वल टू P1 नॉट अपॉन में X2 आ गया, यस और नो? अरे भाई बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, और डेल्टा P1 मेरा किसके बराबर है, जरा बताना एक बार? P1 नॉट नॉट माइनस का माइनस P। P1। P1 यस, और ये इसको क्या मैं ये मल्टीप्लाई और तो डिवाइड में ला सकता हूँ? यस सर। P1 और इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? X2। तो बताओ, यही तो है रिलेटिव लोवरिंग। देखो इतने हिस्से को, रिलेटिव लोवरिंग का मतलब ये P1 नॉट माइनस P1 क्या है मेरे पास? लोवरिंग, और तुमने डिवाइड बाय P1 नॉट ही कर दिया, तो ये रिलेटिव लोवरिंग नहीं हो गया? मैंने उस टाइम पे Yes, बताया sir. था ये बात, कितना रिलेटिव, एक क्लास का एग्जांपल भी दिया था कि क्लास के किस तरीके से करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? तो ये रिलेटिव लोवरिंग इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन क्या है? ये सॉल्यूट सर का जो मोल नया फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट है Yes, या sir. सॉल्यूट है? Solute. solute सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो रिलेटिव लोवरिंग के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? तो इसी चीज को अब मैं क्या लिख सकता हूँ फिर मॉडिफाइड फॉर्मूला रिलेटिव लोवरिंग के लिए? तो मुझे इतना पता है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो उसके अंदर लोवर हो जाता है। वो कितना लोवर होगा? तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, अच्छा X2 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब N1 प्लस का N2। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। Yes, दिस sir. इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इस फॉर्मूले का यूज तुमसे करवाएगा, और जानबूझ के या तो वो प्योर के लिए पूछेगा प्रेशर, या वो तुमसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछेगा, या फिर तुमसे सिंपल प्रेशर पूछेगा कितना हो गया, या तुमसे बस वो इतना ही बोलेगा रिलेटिव लोवरिंग निकालो। तो रिलेटिव लोवरिंग तो ये पूरा ही है, तो बस तुम्हें बस इसकी जगह पे क्या लिखना है? ये पूरा का पूरा क्या है? रिलेटिव लोवरिंग। तो रिलेटिव लोवरिंग के लिए क्या निकालना पड़ेगा? बस मोल फ्रैक्शन निकाल दो, वही रिलेटिव लोवरिंग होगा। ठीक है ना भाई? अगर जब क्वेश्चन में तुमसे पूछे रिलेटिव लोवरिंग निकालो, सबसे इजी तभी चीज होगी, क्यों? क्योंकि पूरा फैक्टर ही पूरा रिलेटिव लोवरिंग है। तो इसकी जगह पे RL लिख दो, रिलेटिव लोवरिंग, बस मोल फ्रैक्शन निकाल दो। तो जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही तो रिलेटिव लोवरिंग होगा। यस सर, नो एवरीबॉडी? यस सर। कुछ Yes, लोग sir. बोलते हैं सर यहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग कौन सी चीज है? इसका मतलब ये है ना सर, रिलेटिव लोवरिंग में कहीं लिखा ही नहीं है, ये छोटा सा है क्या रिलेटिव लोवरिंग? नहीं, ये X2 है। रिलेटिव लोवरिंग ये पूरा का पूरा है कि प्रेशर कम हुआ डिवाइड बाय ये पूरा रिलेटिव लोवरिंग है। तो ये मेरे पास क्या हुई? फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जिस तरीके से रिलेटिव लोवरिंग है उसी तरीके से क्या रिलेटिव इंक्रीजिंग भी हो सकता है? रिलेटिव इंक्रीमेंट वेपर प्रेशर क्या हो सकता है? रिलेटिव इंक्रीमेंट वेपर प्रेशर बताओ, कोई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसपे रिलेटिव इंक्रीजिंग हो जाए? सोचो सोचो। और solvent डाल के, मतलब और volatile. सॉल्वेंट डाल के? non Volatile. volatile solvent में volatile solute डाल के। नॉन वोलेटाइल? कैसी बातें कर रही हो यार, बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत। देखो, अगर अगर सॉल्वेंट तो यार वोलेटाइल होना ही चाहिए ना, तभी तो वो P1 नॉट हो कहलाएगा, प्योर तो होना ही चाहिए। अब अगर तुम Yes, इसके sir. अंदर अगर तुम चुप जा, अगर तुम इसके अंदर नॉन वोलेटाइल की जगह पे वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, तो वो तो पहले से वोलेटाइल था, तुमने एक और वोलेटाइल डाल दिया, तो वो ज्यादा हो जाएगा ना टोटल वेव प्रेशर। हाँ यस सही सर। बात है। लेकिन अब क्या करें, गांव से हमें समझ में वही तो बोला था सर। अच्छा, वही बोला था। हाँ, नॉन हाँ सर वही बोला था। नॉन वोलेटाइल सुना ही आया था मुझे। ठीक है, क्या वेरी सुन गुड, रहे हो अगर सर? वेरी गुड, चलो ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तरफदार, इशिका, आदित्य, गौरव, No, sir. रितेश? नो सर। अच्छा रितेश, ये लोअर क्यों हुआ है, इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ है? सर लोअर क्यों हुआ है? सर क्योंकि उसका पता नहीं सर। वेरी गुड, अरे वाह, इसके लिए तो मैं तारीफ भी जाऊंगा, वेरी गुड, क्योंकि इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता है। यस, खुश खुश?
कुछ यस सर। बदतमीज। ये बताओ ये लोअर क्यों हुआ है? हैं? ये लोअर क्यों हुआ है? क्या कह रहे हो? वेपर प्रेशर लोवरिंग क्यों हुआ है ये? अच्छा, नहीं पता। क्योंकि सर हमने वोलेटाइल पे नॉन वोलेटाइल डाला है। तो पता है तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? ऑफ कोर्स यही रीजन है। वोलेटाइल था पहले पूरा, फिर जब नॉन वोलेटाइल डाल दिया तभी तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अभी तो एग्जांपल दिया था मैंने इशिका और ये दीक्षा वाला, तभी समझ नहीं आया। ध्यान कहाँ पे है भाई? वही तो कर मैं ध्यान ही नहीं। जानता हूँ कि एज ऐसी है जिसमें हम लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कंट्रोल योरसेल्फ यार, यू आर इन 12th क्लास। फ्लर्ट करने लग जाता है। तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा कोई नहीं करता होगा। बदतमीज। हेलो। हेलो। ठीक है, अभी तो बताया जब प्योर था तो ज्यादा वेव प्रेशर था, उसके अंदर कुछ और चीज डाल दी जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो फिर कहाँ आएगा भाई इतना वेव प्रेशर? कभी चाय बनाई है? चाय बनाते हो तो वेपर ज्यादा निकल रहे होते हैं, तो जब तुम उसके अंदर दूध डाल देते हो तो वेपर ज्यादा हो जाता है कम हो जाते हैं? सॉरी। हाँ, अरे बताओ। हाँ सर, कम। ज्यादा हो जाएंगे। कम हो जाते हैं ना, एकदम एकदम चाय उबल रही होती है, फिर तुम दूध डाल देते हो तो एकदम कम हो जाता है सब कुछ। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? मैं तो दूध पहले डालती हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम दूध के अंदर पत्ती लगा देती हो ना, वो गंदी सी चाय जो बनती है एकदम दूध वाली। छी छी अच्छी है। बनती है। अच्छी है बनती क्या है। कर रहा है? छी छी कह रहा है। नहीं नहीं, कब से दो हो टाइप रहा से चाय बनती है, लोग पहले पानी डालते हैं, फिर उसके बाद चाय पत्ती, फिर दूध, तो वो तो अच्छी वाली चाय बनती है। और जो दूध के अंदर पत्ती लगाते हैं वो अलग ही टाइप की चाय बनती है। इतनी बढ़िया बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, मुझे पता है। हाँ, तो अगर इसको Well, सीरियस I prefer coffee over शट अप, tea. माइंड योर लैंग्वेज। हाँ तो अब मेरे पास क्या है? चलो भाई, अब हमारे पास है अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखवाया या एलिवेशन इन बॉइलिंग? एलिवेशन इन बॉइलिंग लिखवाया हुआ, राइट? Elevation. अब देखो एलिवेशन, अब मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है, फॉर्मूला याद रखना प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चे भूलते बहुत है फॉर्मूले, उल्टी सीधी बातें करके आ जाएंगे वहां पे। कुछ भी फॉर्मूला रैंडम स्टफ मचा के आ गया, बताओ कि मेरे दिमाग में जो आया मैं तो वो करके आया। एक टीचर ने बोल दिया बस अपना बेस्ट दे कर आओ, और अपने बेस्ट देने के चक्कर में कुछ भी लिख कर आया कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। ये क्या बेस्ट दिया है तुमने? अपना बकवास लिख कर आया तुम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये ज्यादा मत करो। हाँ, तो देखो अब क्या हुआ, जैसे अभी देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने भी एग्जांपल भी ले लिया, मान लो तुम चाय बना रहे हो, ठीक है? अच्छा, जैसे पानी है तो पानी भी, जैसे तुम पानी को हीट कर रहे हो तो बताओ उसके वेपर निकल के आ रहे नहीं आ रहे? जैसे मान लो पानी एक वोलेटाइल लिक्विड है सपोज करो, ठीक है, और वो उबल रहा है, तो बताओ वो वेपर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, तो जब लिक्विड से वो वेपर बन जाएगा तो उसी को तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यस और नो? अच्छा, अब ये इलेवेशन इन बॉइलिंग का मतलब क्या है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? बढ़ गया होगा। बढ़ गया बढ़ गया होगा। होगा। अच्छा, जब तुम पानी को भी उबाल लेते वो 100 डिग्री पे उबल गया, लेकिन और तुमने चाय पत्ती वाय पत्ती सब डाल दिया है, लेकिन जैसे तुम दूध डालते हो तो बताओ क्या अब वो उबल जाता है जल्दी से एकदम से? अभी के अभी अभी नहीं पानी सर, उबल रहा था और जैसे तुमने दूध डाल दिया तो वो उबलना कब स्टार्ट करता है? मतलब 3-4 मिनट बाद या ऑन द स्पॉट ही उबल जाता है? 3-4 मिनट बाद। इसका मतलब 3-4 मिनट तो तुम उसके बॉइलिंग पॉइंट को और बढ़ा रहे हो या और कम कर रहे हो? बढ़ा रहे हैं। तो बताओ, यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब वोलेटाइल के अंदर अगर तुम कोई भी नॉन वोलेटाइल डालोगे तो अब उस पूरे को वोलेटाइल बनाने के लिए, पूरे के वेपर बनाने के लिए, मतलब उस पूरे का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, तो बताओ तुम्हें ज्यादा उसको अगर बॉईल करना है तो तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या कम टेम्परेचर देना पड़ेगा? ज्यादा। पक्का? यस कृति, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या कम टेम्परेचर देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा ना, तभी तो हीट देते हैं। जितनी ज्यादा हीट देंगे उतना ही टेम्परेचर आएगा, तो वही तो करते हैं, ज्यादा ज्यादा गैस देके, ज्यादा हीट देके ही तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? तो यही मेरे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। पक्का? तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा, अगर अगर मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट आया है तो बॉइलिंग पॉइंट जब क्रॉस हो जाएगा तो वो वेपर बन जाएगा या लिक्विड बन जाएगा या गैस, मतलब आई मीन सॉलिड बन जाएगा, या वेपर। प्लाज्मा, या फिर बोथ साइड से वेपर बन जाएगा? वेपर। वेपर बन जाएगा। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर है और ये मेरे पास टेम्परेचर है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी अभी क्या है मेरे पास, ये सिर्फ सॉल्वेंट है, मैंने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड नहीं डाला,
तो अभी इसका टेम्परेचर मान लो मैं कितना है, मान लो कोई भी मेरे पास इसका जो टेम्परेचर है अभी आ रहा है 70 पे ये पूरा वेपर बन जाएगा पूरा। तो मान लो ये मेरे पास कितना है, ये इस तरीके से मान लो ये तो वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, तो ये 70 है। तो 70 पे ये मेरे पास देखो यहाँ पे ये वेपर बन जाएगा, ये वेपर मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे वो वेपर बनने वाला है। तो ये सॉल्वेंट का ग्राफ मेरे पास किस तरीके से है प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या एक तरह से ये जो टेम्परेचर आया मान लो 70 के बाद ये यहाँ पे वेपर बन चुका है, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास सॉल्वेंट का होगा या दोनों मिला के होगा? सॉल्वेंट। अभी तो सिर्फ सॉल्वेंट ही था। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल डाल दिया, मान लो दूध